भगवान का मतलब क्या होता है? वही बड़प्पन, वही व्यापकता। भगवान में आप देखिए 5 अक्षर है। भगवान का अर्थ ढूंढते ढूंढते कितने लोगों की खोपड़ी फूटी होगी, कितने झगड़े में पड़ गए होंगे, वो अब भगवान नहीं दिखाई देते। भा है, गा है, वाह में आ की मात्रा है और ला है। भा का मतलब भूमि, ये पृथ्वी। गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अनल और न का मतलब नीर या पानी। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि क्षिति जल पावर गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। हमारे पार्क ग्रंथों में भी बताया गया कि जड़ चेतन जो सत्य है अति प्रसिद्ध जगमाए, जाके पार के बिना बंधन छूटत ना है। जड़ भी सत्य है। जड़ का मतलब वेस्टेज नहीं होता है। ये जड़ इतने सत्य हैं कि इनको, इनकी श्रद्धा को आप कभी अपने अंदर से घूमने मत दीजिए, लूटने मत दीजिए। और ये लुट गया तभी तो हम लोग सुबह चाय पीते हो 10 गिलास पानी नहीं पी पाते। जब गणेश दूध पिया है तो इन लोगों ने इतना व्यंग बोला, इतना इसके ऊपर टीका टिप्पणी की, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि गणेश दूध पीता है तो बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाते। आज बच्चे को जहर उठते उठते हम पिला देते हैं, खिला देते हैं, लेकिन गणेश का दूध का अर्थ नहीं समझ पाए हम लोग। दूध का कितना महत्व है। 500-600 वर्ष हो गए सूरदास जी ने मैया मोरी मैंने माखन खाया। माखन चोर भी नाम पड़ गया, गोपाल भी नाम पड़ गया, गोवर्धन भी नाम पड़ गया, और उनको हम भगवान मानते हैं तो भगवान सहित सबको ले जाकर के हमने दफन कर दिया अंधविश्वास में। और यही वजह है कि हमारे बच्चों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अगर कृष्ण को मानते तो उसके साथ में मक्खन भी मानते, और घर में अपने बच्चे को मक्खन ही खिलाते हैं। आज हमारे बच्चे क्या पा रहे हैं? तो पीढ़ी की पीढ़ी जब इस कब्र में दफन होती जा रही है और सामने की चीज है, वो 500 वर्ष पहले की बात याद करते हैं। ये जातिवाद है, ये रामायण में लिख दिया गया है। ढोल गंवार शोध पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। केवल एक चौपाई ऐसी है जिस पर लोग सिर पटक रहे हैं, और इसका सीधा साधा अर्थ आप लोग भी समझ लीजिए, गुमराह मत होइए। सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ क्या होता है? ये मैंने अपने गांव की भाषा से सीखी है। जब कोई आदमी चोरी करके भाग रहा होता है तो जो लोग आवाज सुनकर वहां इकट्ठे हुए और कुछ भगने की कदम चाप की आवाज आ रही है तो लोग कहते ताड़ो भी चोर किधर से जा रहा है। ताड़ना का अर्थ होता है सुपरविजन। इंग्लिश में एक वर्ड है सुपरविजन, सुपरवाइजर शब्द बनता है उससे। मतलब अपनी आंखों से, स्वच्छ आंखों से विवेचना पूर्वक आप देखिए, उसको ताड़ना कहते हैं। वो ताड़ना से जो प्रताड़ना बना हुआ है, प्रताड़ना शब्द का अलग अर्थ होता है, ताड़ना का अलग अर्थ होता है। अलंकार की भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराजक व पाए बौराज। शब्द दोनों एक ही है। एक को कनक सोना कहते हैं और दूसरे को कनक धतूरा कहते हैं। तो ताड़ना का अर्थ होता है कि जिसको शूद्र कहा गया वो बच्चा। अगर बच्चे को सुपरविजन में नहीं रखोगे, निगरानी में नहीं रखोगे तो बोरवेल में गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आज के जमाने में भी देखिए कि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है उसी दिन वो बोरवेल में गिरता है। किसी कुत्ते के बच्चे को आपने सुना बोरवेल में गिरते? अभी यहां आसपास में कोई कुतिया बच्चा दी हो और कहीं दूर रोटी की तलाश में गई हो कुतिया, और आप अजमा करके देख लीजिए कि कुत्ते के उस पिल्ले के पास तक पहुंचे और तुरंत कुतिया करके आपका टांग नोच देगी। इतना ख्याल रखती है अपने बच्चों की। कोई गाय अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, उसके आसपास आप जाकर के देखिए। और हमारी माँ के बच्चे आज इतने लावारिस हो गए हैं कि मैंने देखा कि एक घर में बच्ची पड़ी हुई है ऐसे उतान पेट के बल, और उसके मुख में कुछ चिपका है तो बहुत देर तक चिपका ही रह गया। आरती हो रही थी हम लोगों की, मैंने देखा कि ये बच्चे के मुख में क्या चिपका है। तितली होती तब तक उड़ गई होती है। आरती पूरी हुई तो मैंने बहन से पूछा कि बच्चे के मुख में क्या चिपका हुआ है, तब वो हंसने लगे, बोली साहब निप्पुल है। मैंने कहा निप्पुल क्यों लगा दिया उसके मुख में? तो बोलती है कि साहब बहुत रोती थी, ये रोए नहीं इसलिए मुख में चिपका दिया कि ये चूसती रहेगी और पड़ी रहेगी। मैंने कहा अभी से इसको 420 सिखा रही हो तो इसको रोने का अधिकार है, क्यों रोती है उसको नहीं याद करती तुम?
ये रोती है तो दूध हजम होता है, रोने दो इसको। और जब तुम्हें समझ में आए कि इसको भूख लगे तो दूध पिलाओ। रोएगी नहीं बच्ची, हंसेगी नहीं बच्ची, तो जिंदगी की परिभाषा क्या होगा? तो आज पढ़ने लिखने के बाद हमारी बुद्धि जो इतनी खतरनाक, इतनी शार्प हो गई है कि जैसे लोग कहते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी से अपनी टांग काट रहे हैं। ये बच्चों के साथ ना हो कभी। बच्चों को माए अपने स्तन का दूध नहीं पिलाती है। आज के पढ़े लिखे माओ की ये शिकायत है। ये क्यों नहीं पिलाती? ये स्तन खराब हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। किस विज्ञान ने पढ़ाया आपको? दूध नहीं पीते बच्चे तो स्तन में कैंसर हो सकता है। ये बच्चे के लिए ही दूध आता है, और दूध निकल जाने के बाद ही माँ को जो प्रसन्नता होती है, जो स्वास्थ्य मिलता है, ये दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है। इतनी आस्था पूर्वक इसको प्रकृति ने दोनों के योग से बनाया है, उसका ये अर्थ निकलता है। 12-12 बरस के बच्चों की माँ को मैंने देखा है, आश्रम पर आती थी, और उसकी उम्र मैंने पूछा तो हंसने लगे। बोली साहब उम्र क्या करोगे आप? उसे किसी की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, किसी की दौलत और उम्र पूछनी नहीं चाहिए कहते हैं लोग। लेकिन जब मैंने औरों से सुना तब उसको पूछा। इतनी श्रद्धालु, और बिरादरी से मुसलमान घर की औरत थी। बिरादरी से क्या होता है? आंखों में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, ये तो खुराफात दिमाग में होता है, बाद में आ जाता है। और एक समूह पूरा प्रभावित होता है, इसलिए मुसलमान बदनाम हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ किसी समय कहा करते थे कि पूरा पाकिस्तान का मुसलमान जाहिल कहा जाता है। आप लोग जो कर्तव्य करते हो, जहां जाओ वहीं दंगा फसाद। और नहीं तो एक नाम लीजिए कि आपके छत्तीसगढ़ में जब आता था तो दाऊद खां मिलते थे। एक बार यही बुहारा में कार्यक्रम हुआ था, हमारी पास में टोपी और कुर्ता धोती लगाए बैठे, जब नाम बुलाया गया तो दाऊद खां। देखता हूं तो पंडित खां जैसे लगते हैं। फिर बाद में मैंने उससे पूछ ही लिया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? बड़ा सटीक जवाब दिया उन्होंने। कहा मैं ना हिंदू हूं तो मुसलमान हूं। साहब जी मैं तो शुद्ध मनुष्य हूं। लेकिन हिंदू भी शुद्ध मनुष्य ही होता है। अगर गलत अर्थ नहीं दिया जाए तो किसी भी हिंदू के धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई जिसमें पूरे विश्व का मानव लाभान्वित नहीं होता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ का सूत्र है ये? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग भवेत्। उस समय कैसे जानते थे कि अयम निजः वा परो वेति गणना लक्ष्येत साम करोति उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। उन लोगों ने किस आंख से देखा होगा? जब हवाई जहाज नहीं, गाड़ी नहीं, मोबाइल नहीं, तो कैसे देखा होगा कि पृथ्वी में चारों तरफ मनुष्य इंसान बसते हैं? और तब भी उनकी इतनी उदार भावनाएं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये हिंदू का अर्थ होता है। और हिंदू शब्द ये मैं मानता हूं कि ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका नाम अभी आधी उम्र के बाद कोई राजू रख दे तो क्या राजू खराब होता है क्या? भाई लालू का पिता लालू का नाम लालू रख दिया तो कोई लालू खराब हो गई क्या? मुख्यमंत्री तो बने वैसे भी हो। तो नाम पहले का हो या पुराना का हो, मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति, ये आर्यावर्त की जो प्राचीन धरोहर है वो यह जीवन जीने की पद्धति, और जीवन और प्रकृति दोनों मिलकर चलते हैं। इसी को सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष कहा गया। इन दोनों के बीच में जो आसक्ति बनती है, और उस आसक्ति में बड़प्पन एक मुख्य कारण बनता है। हम जहां बैठते हैं ऊंची गद्दी लगाकर बैठते हैं, तो हमारे पीछे जितने हमारे साथी हैं उनकी निगाह ऊंची गद्दी पर होगी कि नहीं होगी? और जो पा जाएगा वो खुश, जो नहीं पाएगा वो गर्दने पर चाकू चला देगा। ये आदमी के भीतर में अपराध कहां से पैदा होता है? आजकल मैं घरों में देखता हूं तो बड़े बड़े सोफा रखे गए। जब एक प्लास्टिक की कुर्सी में आराम से आदमी बैठ सकता है, इतना मोटा मोटा सोफा रखने की क्या जरूरत है कि 4 लोग सोफा पर बैठ रहे और बाकी जमीन पर भी बैठने को नहीं पाए? इससे अच्छा है कि सब कोई जमीन पर बैठे तो क्या दिक्कत है? किसी के मन में द्वेष नहीं पैदा होगा, ईर्ष्या नहीं पैदा होगी। सदगुरु विशाल देव के पास में कोई व्यक्ति जूता ला करके समर्पित किया। उन दिनों में जूता होता बहुत महंगा मिलता था, लेकिन किसी की श्रद्धा हुई होगी कि साहब के पैर में बीमारी नहीं जाए,
साहब ने उसको देखा और देखने के बाद फिर उन्होंने ये उत्तर दिया कि केवल एक जूता से काम नहीं बनेगा, केवल एक जोड़ी जूता से काम नहीं बनेगा। हमारे जितने साथी हैं उस समय 70-80-100 के लगभग उनके साथ हुआ करते थे। कहा हमको तुम दे रहे हो लेकिन इन 100 को कौन देगा, और नहीं देगा तो इनकी दृष्टि हमारे प्रति खराब होगी। इसलिए जीवन भर उन्होंने अपने लिए कोई गद्दी नहीं बनाई, कोई कुर्सी नहीं बनाई, कोई मठ नहीं बनाया, और वो वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत किया कि सभी साधु इस वैराग्य में रहे तो किसी की कोई हानि नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं। ये बड़प्पन है। तो ये चीज हमको केवल संत समाज में ही नहीं, ये चीज हमको अपने परिवार में भी रखनी चाहिए। और तब राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये चारों भाइयों में आज जो आदर्श दिख रहा है, ये गुणों का अवतरण है। मतलब उनका अवतार नहीं, अवतार का हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं। अवतार का मतलब होता है अवतरण। एक अलंकार आता है हमारे हिंदी साहित्य व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, जिसको हम कहते हैं पशु पक्षियों की आवाज को मनुष्य की आवाज में। जैसे आप लोगों ने पंचतंत्र की कथा पढ़ी होगी, तो पंचतंत्र में कहीं पेड़ बोल रहा है, कहीं खरगोश बोल रहा है, कहीं चूहा बोल रहा है, ये बोलते थोड़ी है। लेकिन एक इंसान इनकी भावनाओं को परख करके अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रहा है, और इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पर्सन वर्ड से पर्सनिफिकेशन एक अलंकार बनता है। तो भगवान जो है ये मनुष्य की भावनाओं का एक प्रत्यारोपण है कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न हो सकता है, और होते हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई एक लाई है, बहुत सुंदर चौपाई होती है, और राम के लिए वो चौपाई प्रयुक्त होती है। गोस्वामी जी राम के गुणों की महिमा गाते हुए बोलते हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कितनी सुंदर मार्मिक चौपाई है कि ऐसे व्यक्ति की आप कल्पना करिए, उसको भगवान भी कह सकते हैं, देवता भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं। सबके प्रिय हो और सबका हित करने वाला हो, दुख में भी, सुख में भी, प्रशंसा में भी, गाली में भी एक समान चित्त वाला हो, ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है, उसको राम कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? तो राम में गुणों का अवतरण हुआ, इसलिए अवतार शब्द सामने आया है। इसका मतलब नहीं कि राम इसलिए अवतार लिए कि रावण को मारना है। राम और रावण ये दोनों हमारे अंदर की दैवी और आसुरी शक्तियां हैं, जो डाइवर्ट होकर के किसी तरफ काम कर सकती। शक्ति एक है, जैसे आपका ये पावर हाउस से बिजली आता है, किसी के हाथ में लगा दीजिए अभी उड़ जाएगा, और मोटर में लगा दीजिए पानी घूमने लगेगा, पानी आने लगा मोटर घूम करके। तो इस प्रकार से मनुष्य की शक्ति गलत तरफ डाइवर्ट न हो, वो रावण नहीं बने। तो राम ऐसे व्यक्ति को सामने रख करके उसमें सारे गुणों का आरोपण किया गया, उसी को अवतार कहा जाता है। मारने की आवश्यकता नहीं है किसी रावण को, बल्कि अपने भीतर के रावण को, बड़प्पन को, चाहनाओं को, इच्छाओं को समाधान करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग जिस इस भूमिका पर बैठे हुए हैं, ये बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं, आज आप देखिए कि कोई मनरेगा में काम करने जाए तो भी 200-300 रुपए तो पा जाता है, लेकिन साधारण एक कपड़ा पहन करके लोग दिन रात कितनी मेहनत करते होंगे, और एक एक दाना सल्ज करके, बटोर करके, और इतने प्रांगण को साफ सुथरा रखा होगा, और उसके बाद उनके अंदर में भीतर ये प्रतीक्षा रहती है कि हमारे भक्त आएंगे। आज मैं जब भोजन करने बैठा तो देखा कि एक जिमीकंद होता है, जिमीकंद मतलब बहुत ही दुर्लभ मिलने वाली चीज है। वो कहाँ सूरत में पैदा होता है, छत्तीसगढ़ में तो मैंने इसकी खेती नहीं देखी। और जो है होता है यार, बहुत बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में होता है। वहाँ सूरन कहते हैं, यहाँ जिमीकांदा कहते हैं। और मैंने देखा कि इतनी टॉप क्लास की स्वादिष्ट सब्जी, तो मैंने सोचा शायद हम लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो बोले कि नहीं, सबके लिए बना हुआ है। उनके अंदर में कितना दिव्य भाव होगा कि जो कोई भी आए तो उनके अंदर के मिठास को लेकर के और अपने जीवन में सबको बांट दे, और वही सब भगवान बन जाए। तो क्या उन्होंने गलती की? इसी तरह से संत कबीर ने भी सबको भगवान देखने की इच्छा प्रकट की। आज हम सबों की यही भावना होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।